कोर्ट में हवेली का केस जीतने के बाद रवि शाम को उसी हवेली में जा पहुंचा जहां 2 ही दिन पहले उसने अपने छोटे भाई और उसकी प्रेमिका का किसी वहशी दरिंदे की तरह हत्या कर दी थी और उसी हवेली के एक कोने में उसने दोनों प्रेमियों को दफना दिया था। और अब कोई हिस्सेदार न होने के कारण सारी जायदाद रवि ने अकेले ही निगल ली थी और वह दूसरे ही दिन हवेली को बेचकर विदेश भागने वाला था। इसलिए वह उसका ज़रूरी सामान और कुछ बेशकीमती चीज़ लेने के लिए हवेली आया था। और वहां पर कदम रखने के बाद सबसे पहले रवि बिजली चालू करने के लिए तहखाने में गया और वहां बहुत अंधेरा था, इसलिए मोबाइल टॉर्च चालू करके उसने बिजली का मेन स्विच ढूंढ लिया और बिजली का कनेक्शन चालू करने लगा। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी की गहरी सांस लेने की आवाज़ सुनाई आने लगी और उसे वहां पर किसी और की भी मौजूदगी का एहसास होने लगा। और तभी बिजली का कनेक्शन चालू हो गया और उसने झट से पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। लेकिन तहखाने में उसे अचानक बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होने लगी थी। और कहते हैं कि अगर किसी बंद या सुनसान जगह पर अचानक बहुत ठंड महसूस होने लगी तो समझ लेना चाहिए कि कोई प्रेत आत्मा आपके आसपास मंडरा रही है। और रवि ने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे तो बस सामान लेकर रात से पहले हवेली से निकलना था। और तहखाने से बाहर आने के बाद उसने अपने कमरे में जाकर ज़रूरी सामान पैक कर लिया और उसके बाद उसे अपने पेंटिंग्स की याद आई और उसने अपने हाथ से कत्ल किए हुए सभी लोगों की तस्वीरें बनाई थी और उन्हें हवेली के एक गुप्त कमरे में सजाई थी। जिसके बाद वह गुप्त कमरे में दाखिल हुआ और कौन सी तस्वीर अभी साथ में ले जाऊं यह सोचने लगा। और वह तस्वीरें देख ही रहा था कि तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और अब वह दरवाजे की ओर भागने लगा और उसकी पीछे मुड़ के देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि उसकी बनाई हुई सारी तस्वीरों की आंखें जो अब तक सामने की तरफ देख रही थी वह आंखें अब उसकी तरफ घूम गई थी और सबके चेहरे पर थी एक शैतानी मुस्कान और वह चीख रहा था और दरवाज़ा पीट रहा था पर कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद हो चुका था और साथ ही बिजली भी चली गई थी। और अब रवि दरवाजे के पास कोने में बैठकर रोते हुए अपनी मौत का इंतज़ार करने लगा और उसे अपने किए हुए सारे पाप एक एक करके याद आने लगे। तभी उसे एहसास हुआ कि कमरे में वह अकेला नहीं है क्योंकि उसे अपनी सांसों के साथ साथ और कई लोगों के सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। और कुछ ही देर में उस मनुष्य मुर्दों की हवेली ने एक दर्दनाक चीख सुनी और उसके बाद सुबह जब ब्रोकर एक पार्टी को हवेली दिखाने के लिए लाया तो उसे रवि की लाश हॉल में पड़ी मिली और उसकी आंखें खुली थी और चेहरा इतना डरा हुआ था कि मानो उसे किसी दर्दनाक तरीके से मौत दी गई हो। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस को ज़रूर देखो।